विंस मैकमैन ने आखिर क्यों करा है ब्रॉक लेसनर को ब्लेम मंडे नाइट रॉ की गिरती हुई रेटिंग के लिए? आखिर जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोस की सरप्राइज WWE बैकस्टेज रिटर्न के बाद क्यों रेने यंग को भुगतनी पड़ी उनकी ये हरकत की सजा? साथ में ट्रिपल एच क्या चाहते हैं कि आगे से रेसलमेनिया कैसे करवाई जाए? ड्रेक मैवरिक की न्यूज आपको देखने को मिलेगी। आखिर कौन सा सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच में कर सकता है इंटरफेरेंस, और कैसे मुस्तफा अली और शॉर्टी जी का करियर WWE बचाने वाली है? होगा ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। मुस्तफा अली साल 2000 में एक बड़े सुपरस्टार के तौर पे उभरने वाले थे, पर उनको आंख में चोट लग गई, जिस वजह से उनको अपना WWE चैंपियनशिप का मैच तक छोड़ना पड़ा। उनकी जगह वो मैच कोफी किंगस्टन को दिया गया फ्यूचर में। पर दोस्तों आपको एक बात बता दें, इस वक्त WWE में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है कि एक ऐसा WWE का रेसलर है जो स्मैकडाउन को हैक करने की कोशिश कर रहा है, और ये स्टोरी लाइन अब रिवील हो चुकी है कि मुस्तफा अली ही होंगे और उनके साथ ही इसमें होंगे शॉर्टी जी। WWE ये बड़ी स्टोरी लाइन मुस्तफा अली और शॉर्टी जी को उनका करियर बचाने के लिए दे रही है। इसके पीछे विंस मैकमैन का हाथ है। विंस मैकमैन को लगता है कि मुस्तफा अली आगे चल के WWE के एक बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, जिस वजह से एक बड़ी स्टोरी लाइन देना मुस्तफा अली को उन्होंने जरूरी समझा। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर फेस करेंगे सेथ रोलिंग्स को मनी इन द बैंक 2020 पे। यहाँ पे वो अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे सेथ रोलिंग्स के खिलाफ। इस मैच का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर सामने आया है कि इस मैच में हमें बडी मर्फी, जो कि सेथ रोलिंग्स के साथी हुआ करते थे, रिसेंटली सेथ रोलिंग्स और बडी मर्फी के बीच में दोस्ती थोड़ी सी खत्म हो चुकी है। ये दोनों सुपरस्टार अब एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, और रूमर्स के हिसाब से बडी मर्फी सेथ रोलिंग्स पे हमला कर सकते हैं WWE मनी इन द बैंक 2020 के इस चैंपियनशिप मैच में, जिसके बाद हमें बडी मर्फी वर्सेस सेथ रोलिंग्स का फ्यूड देखने को मिल सकता है WWE में। इसके बाद हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मिली कि रिसेंटली WWE ने अपनी बल्क फायरिंग में ड्रेक मैवरिक को WWE से निकाल दिया था, पर ड्रेक मैवरिक अभी WWE के एक NXT टूर्नामेंट जो कि एक चैंपियनशिप के लिए है उसमें अभी भी बने हुए हैं, और वो 90 दिन तक WWE के साथ बने रहेंगे। यानी कि ड्रेक मैवरिक ने जो बात कही थी ही इज नॉट डन विद WWE, वो बिल्कुल सच साबित हुई। अभी भी ड्रेक मैवरिक 90 दिनों तक WWE के साथ बने रहेंगे, और अगर ड्रेक मैवरिक ने कमाल कर दिया और वो NXT के क्रूजर वेट चैंपियन बन गए, यानी कि NXT का ये टूर्नामेंट जीत लिया, तो WWE उनको फिर से रीहायर तक कर लेगा। यानी कि अभी ड्रेक मैवरिक के द्वारा WWE में आने के पूरे चांसेस हैं, पर उनको दिखाना होगा कि वो कितने बड़े रेसलर हैं। इसके बाद ट्रिपल एच ने कहा कि हर साल अब रेसलमेनिया 36 की तरह ही होनी चाहिए, यानी कि 4 घंटे की एक रात पे और दूसरे 4 घंटे दूसरी रात पे, यानी कि 8 घंटे की रेसलमेनिया कभी भी एक साथ नहीं दिखानी चाहिए। और WWE को हमेशा आगे से, यानी कि रेसलमेनिया 37 से ही WWE को हमेशा रेसलमेनिया 2 रात में 4-4 घंटे की दिखानी चाहिए। इसके बाद जॉन मॉक्सली रिसेंटली WWE के बैकस्टेज शो पे चुपचाप पहुंच गए। क्या हुआ था, किस्सा समझाते हैं। 27 मार्च 2020 को WWE बैकस्टेज शो की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, रेने यंग अपने घर पे मौजूद थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, इसलिए बुकर टी, जेवियर वुड, रेने यंग तीनों ही बैकस्टेज शो के होस्ट अपने अपने घर से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। इतने में डीन एम्ब्रोस को एक मस्ती सूझी और वो अपनी वाइफ रेने यंग के रिकॉर्डर में जाके घुस गए और उनको डराने लगे अपने कुत्ते से। पर इतनी सी झलक उनकी रिकॉर्ड हो गई लाइव WWE के ब्रॉडकास्ट में, जिसके बाद इंटरेस्टिंग रिएक्शन सामने आया कि विंस मैकमैन और WWE की मैनेजमेंट काफी ज्यादा रेने यंग से खफा हुई, और ये बात डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली ने अपने इंटरव्यू में रिवील भी कर दी कि उनकी सरप्राइज एंट्री WWE के बैकस्टेज शो पे उनकी वाइफ के लिए तकलीफ दे रह गई। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जॉन मॉक्सली यानी कि AKA डीन एम्ब्रोस, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में काम करते हैं, उनकी अब लास्ट अपीयरेंस WWE की WWE बैकस्टेज शो पे मानी जाएगी। इसके बाद हमारी आज की आखिरी खबर, और ये खबर है कि विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को क्यों ब्लेम कर रहे थे रॉ की रेटिंग गिरने के लिए। WWE की फर्स्ट क्वार्टर की
अर्निंग कॉल हुई रिसेंटली जहां पे विंस मैकमैन से क्वेश्चन पूछा गया आखिर क्यों मंडे नाइट रॉ की रेटिंग लगातार कम होती जा रही है। तो सब यही सोच रहे थे कि शायद विंस मैकमैन बोलेंगे कि कोरोना वायरस है जिस वजह से ऑडियंस नहीं आती इसलिए रेटिंग कम होती जा रही है, पर विंस मैकमैन ने कहा कि WWE का रोस्टर जो करंट रोस्टर है वो काफी ज्यादा नया है, अभी क्राउड में इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है और अब ब्रॉक लेसनर WWE के चैंपियन भी नहीं है, इसलिए लगातार मंडे नाइट रॉ की रेटिंग गिरती जा रही है। विंस मैकमैन ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि ब्रॉक लेसनर को फिर से WWE चैंपियन बनाया जाए, तभी मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स इंक्रीज हो सकती है। यानी कि दोस्तों WWE के बॉस विंस मैकमैन के दिमाग में अभी से छप चुका है कि सबसे ज्यादा माल कमाने वाला, सबसे ज्यादा रेटिंग्स लाने वाला सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर मेरा चला गया है और मेरे को अब उसको वापस चैंपियन बनाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी ताकि WWE मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स में कुछ सुधार हो सके। यानी कि दोस्तों बहुत जल्दी हमें ड्रू मैकइंटायर के लिए खतरे की घंटी बजती हुई दिख जाएगी WWE में, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न बहुत जल्दी पॉसिबल है विंस मैकमैन की इस स्टेटमेंट के बाद। तो दोस्तों हमारा आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन है, क्या आपको भी लगता है कि ड्रू मैकइंटायर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि विंस मैकमैन के दिमाग में फिर से ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।